वैसे तो साल की सभी पूर्णिमा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर हम शरद पूर्णिमा की बात करें, बुद्ध पूर्णिमा की बात करें या फिर कार्तिक मास की बात करें, तो ये पूर्णिमा कुछ खासी हो जाती हैं। और इन दिनों में कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी दान इत्यादि कहीं ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट देते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुद्ध पूर्णिमा की, जो कि इस बार होने जा रही है 23 मई 2024 को। इस बार की पूर्णिमा क्यों खास है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्या कुछ करना चाहिए, इसे सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों को क्या करना चाहिए या अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए, धन की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें और देखें। शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिए अपने सभी प्रियजनों के लिए, जिससे वो लोग भी समझकर अपने हिसाब से उपायों को कर सकें। क्योंकि इस वीडियो में सभी के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी कि जो अपने लिए वो आजमा सकेंगे। वीडियो को बहुत जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूर्णिमा आखिर ये वाली इम्पॉर्टेंट होती क्यों है और इस बार का क्या कुछ ऐसा विशेष इस दिन है। देखिए, पूर्णिमा सभी जानते हैं वैसे तो, चाहे उसको साइंटिफिकली देख लीजिए चाहे एस्ट्रोलॉजिकली देख लीजिए। जब चंद्रमा पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होती है तब पूर्णिमा कही जाती है। और इस बार की पूर्णिमा पर ना केवल चंद्रमा बल्कि गुरु और शुक्र, इन तीनों की ही दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा नीच राशि के हैं इस पूर्णिमा पर, लेकिन इनका नीच भंग भी होता है। और जहां एक से ज़्यादा यानी कि तीन ऐसे ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो नीचत्व तो कहाँ ही रह जाएगा। लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूर ये पूर्णिमा विशेष रहेगी जिनकी कुंडलियों में यदि चंद्रमा की कोई भी परेशानी है, नीच राशि के हैं, विष दोष में है, राहु की युति में है, या किसी भी तरह से, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर केमद्रुम योग में है, तो बहुत से ऐसे लोगों को ज़रूर ये उपाय करने चाहिए। क्या लक्षण है ये भी समझ लेते हैं। अगर आपके जीवन में सपोर्ट सिस्टम कम है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स बहुत कम बार मिल पाते हैं, जहाँ पर भी आपके भाग्य का भी साथ होना चाहिए मेहनत के साथ साथ में, उस भाग्य का सपोर्ट कई बार आपके लिए कम रह जाता है। अगर यूं कहा जाए कि कई बार हमारे लिए गए डिसीजंस हमारे गलत हो जाते हैं, तो ये समझिएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर ये सभी योग बने हुए हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी हमें मिल रहा है। पूर्णिमा तो इस दिन है ही। नक्षत्रों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनुराधा और विशाखा नक्षत्र मिलेंगे, जो कि गुरु और शनि के हैं, जो कि धर्म और कर्म दोनों के साथ ही साथ विजय का प्रतीक है। तो इन नक्षत्रों का, योगों का और बनने वाले ये जो दृष्टि संबंधों की अगर हम बात करें तो ये दिन विशेष हो जाता है। इस दिन ज्ञान की नदी, जो अगर हम कहा जाए तो इस दिन ज्ञान की नदी बहती है। इस दिन बच्चों से कुछ चीज़ों को ज़रूर करवाइएगा। क्या करना चाहिए, क्योंकि इस समय गोचर में शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त हैं, तो ऐसे में बच्चों से विशेष सबसे पहले सुबह गणेश जी पर हल्दी, कुमकुम और साथ में दूर्वा ये ज़रूर अर्पित कराइए। इससे बच्चों के एजुकेशन में बढ़ोतरी तो होगी ही, मन स्थिर होगा, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा और जो चंचलता है कहीं ना कहीं वो स्थिर रहेगी। तो ये काम बच्चों से कीजिए। ये काम बड़े भी कोई भी कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा किसी भी बुधवार के दिन, किसी भी पूर्णिमा के दिन हमें ज़रूर करनी चाहिए। हल्दी गुरु को इंक्रीज़ करेगा और जो कुमकुम है वो गणेश जी का प्रिय कलर है, इनकी प्रिय वस्तु है, और दूर्वा तो कहीं ना कहीं माँ पार्वती का रूप है। तो ये तीनों ही चीज़ें गणेश जी पर अर्पित ज़रूर कीजिए। बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि बहुत सी चीज़ों का कारक है आपकी कुंडली के अंदर। अगर हम अपने मन की बात करें, अपने मन के जो भाव हैं, जो हमारी चंचलता है, जो स्थिरता है, उसकी बात करें, लिक्विड अमाउंट की बात करें, ये सभी चंद्रमा है। अगर हम कोई डिसीजंस गलत ले लेते हैं और उस गलत डिसीजन से, निर्णय से अगर हमारी लाइफ में कुछ भी बदलाव आते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार हमारा चंद्रमा भी होता है। चंद्रमा का सही होना बहुत तरीक़ों से बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि के अगर हो जाते हैं, यदि आपकी कुंडली में भी 8 नंबर की राशि पर यदि चंद्रमा लिखे हुए हैं, तो यहाँ चंद्रमा नीच राशि का कहा जाएगा। जिस तरह से इस दिन भी चंद्रमा नीच राशि के ही हैं। वृश्चिक राशि के लोग बड़े इमोशनल तो होते ही हैं, कई बार डिसीजन गलत ले लेते हैं, अपने इमोशंस में आकर कई बार ये डिसीजन ले जाते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों से बहुत दूर रह जाते हैं। ऐसे लोगों में कई बार माँ का सुख भी कम मिलता है या उनकी सपोर्ट कम मिल पाती है। बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएँ जो हैं वो भी कई बार कम रह जाती हैं।
ऐसे में चंद्रमा का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे लोगों को कोई भी वाइट चीज़ें, कोई भी वाइट रंग की जो वस्तुएं हैं, इनका दान करना। जैसे कि आप शाम के समय में जब संध्या काल हो जाए, गोधूली बेला के बाद जो चावल, जो अक्षत होते हैं, सफ़ेद साबुत चावल, उनको एक मुट्ठी भर आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर कीजिए। हो सके तो कोई भी वाइट चीज़ आप किसी नीडी लोगों को भी दान कर सकते हैं। चावल, आटा, कोई भी ऐसी चीज़ है। वाइट मिठाई भी इस समय में दान की जा सकती है। एक ऐसी खास चीज़ इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ जिससे आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो सकता है। धीरे धीरे आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कई बार डर भय कई लोगों को या बच्चों को रहता है, या कई बार नेगेटिविटी की वजह से हमें रात को भी समस्या रहती है, नींद जल्दी से नहीं आती है, बहुत उखड़ी हुई सी नींद रहती है, डिसीजन मेकिंग पावर कम रहती है, या फिर कहा जाए तो सपोर्ट सिस्टम लाइफ में कम है। ऐसे लोगों को ये काम ज़रूर करना चाहिए कि चंद्रमा की चांदनी में इस दिन ज़रूर बैठें। इस रात में कम से कम आधे से 1 घंटे का समय आप अपने लिए निकालें और चंद्रमा के साथ त्राटक करें, यानी कि चंद्रमा को सीधी दृष्टि से आप देखें और जितना हो सके उसको सीधा बिना पलक झपकाए उसको देखते रहें, जितना आपसे हो सके। इसको चंद्र त्राटक कहा जाएगा। उसी के साथ साथ आपको एक वाइट, जो भी एक कांच की बॉटल या ग्लास ले लेना है, या चांदी का कोई छोटा ग्लास या कोई कटोरी ले लेनी है जिसमें आप साफ़ पीने वाला पानी ले सके। इसके अंदर आपको एक रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष जो कि सही, ये देखिए एक नेपाली पीस है, ये रुद्राक्ष, साथ में गोमती चक्र और ये एक मून स्टोन, ये तीनों ही चीज़ें चंद्रमा का जो तत्व है ये इसको लिए हुए होती हैं। इन तीनों ही चीज़ों को आप उस साफ़ पीने वाले पानी में, जल में डाल दें और पूरी रात वहीं पर उसको रखे रहने दें। किसी पतले कपड़े से उसको ढक कर रखें, पूरी रात वहीं रखे रहने दें। और कुछ देर जब आप वहाँ बैठे हैं, चंद्र त्राटक कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप भी ज़रूर करते रहें। अगले दिन सूर्योदय से पहले इस जल को वहाँ से उठा लें और पूरे दिन भर में थोड़ा थोड़ा सा पीते रहें। इससे चंद्रमा का जो तत्व है वो आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। चांदनी की बात करें, इन चीज़ों की बात करें, इन सभी चीज़ों में चंद्रमा के तत्व मौजूद होते हैं। कहीं ना कहीं जल तत्व से संबंधित ये सभी वस्तुएं होती हैं। यही जल तत्व हमारे मन को भी स्थिर करता है और कहीं ना कहीं इसका कारक भी वही है। ये काम आप कर सकते हैं अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरी एक और चीज़, धन की बात करते हैं तो जो भी कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कोई भी हमने कौड़ी इत्यादि या बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो हम दीपावली पर कई बार अपने तिजोरी में रखते हैं, उनको इस दिन अपने पूजा स्थान में वापस रखें, लाल कपड़े में जो हमने लपेट कर रखी हुई हैं। इसके सामने एक दिया, धूप इत्यादि रख कर, जो शुद्ध देसी घी का दिया होगा, साथ ही साथ में एक अच्छी अगरबत्ती या धूप आप ज़रूर जला लें। इन पर थोड़ा इत्र, गुलाब का इत्र हो सके तो ज़रूर उसको छिड़क दें और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त या फिर ओम श्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ईम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार कर कर अगले दिन अपनी तिजोरी में वापस रख दें। धन की बरकत बढ़ने लगेगी। इसके साथ में कोई एक ऐसी इच्छा जो कि आप पूरी करना चाहते हो, तो चंद्र त्राटक करते समय आपको वाइट पेपर पर अपनी एक इच्छा लिख लेनी चाहिए और उसको मन ही मन में विजुलाइज करते रहें। मन ही मन में ये सोचते रहें कि ये मेरी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो रही है, ये पूरी हो चुकी है, मैं इस चीज़ को मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसको ऐसा विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। कुछ देर ऐसा इमेजिन करने के बाद अपनी आंखों को बंद कर कर पूरी तरह से चंद्रमा और कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में ये मैसेज भेजिए कि यस, ये चीज़ मेरी, ये इच्छा है, इसको आप मेरी पूरी करने की मेरी सहायता कीजिए। कुछ देर ऐसा करने के बाद उस पेपर को आप फोल्ड कर दें और वहीं पर रख दें और उसको जो अपने बॉटल या कोई भी ऐसी चीज़ रखी हुई है या कोई भी भारी चीज़ के नीचे उसको आप दबाकर वहीं पर रख कर आकर अपने कमरे में आप रूटीन अपना फॉलो कर सकते हैं, सोना इत्यादि जो भी आप कर सकते हैं। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले आप इस चिट को वहाँ से ले लें और इसको नहा धोने के बाद आप जल प्रवाह कर कर आएँ, किसी भी पीपल के पत्ते पर या किसी भी बड़ के पत्ते पर रख कर, और ये सोचते रहें कि ये मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। इसको जल प्रवाह कर दें। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो रही है। ऑब्वियसली ये जो इच्छाएं हैं ये लॉजिकल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं पूरी प्रकृति जो है वो हमें सहायता करने में जुट जाती है। तो ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने इच्छानुसार अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अनुसार अपने इन उपायों को कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। वीडियो को शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। नमस्कार।
जय श्री राम।